आज के सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा मैंने कल बोला था कि हम जितना पढ़ाया है सेकंड भाग में उससे संबंधित कुछ अध्ययन, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने का एक आसान तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक अनसॉल्व पेपर आप ले लीजिए मार्केट से। आप बुक के सवाल के साथ साथ अनसॉल्व पेपर से सवाल करिएगा, तो इससे फ़ायदा हमें क्या होगा। एक तो संबंधित विषय के कितने सवाल पूछे जाते हैं ये हमें आइडिया हो जाएगा। दूसरा, वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसका हमें आइडिया हो जाएगा। अभी मेरे पास जो अनसॉल्व पेपर है उसके मैंने कुछ प्रश्न यहाँ लिए हैं और बिल्कुल क्रमानुसार सवाल हम ले रहे हैं कि संबंधित पार्ट से संबंधित कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं। वो न्यूमेरिकल्स आप देखिएगा। मैंने 2018 से पेपर लेने शुरू किए हैं। 2018, 2019 और 2020 में बोर्ड में पूछे गए प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप इस अनसॉल्व्ड की एक अलग से कॉपी बना लें और मुझे चेक करा लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। कॉलेज में ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था है, आप न्यूमेरिकल करके ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए अपनी कॉपी और आप अगले दिन उस कॉपी को प्राप्त कर लेंगे। वो कॉपी आपको चेक मिलेगी। ये ई ज्ञान गंगा का प्रोजेक्ट है। ई ज्ञान गंगा में एक कार्य दिया गया है कि आप जो भी कार्य अपना चेक कराना चाहें अपनी कॉपी को अपने गार्जियन के माध्यम से या स्वयं विद्यालय में आकर केवल ड्रॉप बॉक्स में डाल जाएं, वो कॉपी हमें प्रिंसिपल द्वारा प्राप्त हो जाएगी और अगले दिन आपको वो चेक की हुई वापस मिल जाएगी। तो हम 2018 के 7 सेट, 2019 के 7 सेट और 2020 में पूछे गए प्रश्नों के 7 सेट से जितना पढ़ाया गया है उनके सवाल हम करना शुरू कर दें। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भाग 1 और भाग 2 की कॉपियाँ अलग अलग बनाएं। कम से कम होमवर्क के रूप में मैं ये कार्य आपसे ज़रूर देखूँगा। संभवतः अक्टूबर में यदि खुलता है तो ये कॉपियाँ आपकी दोनों चेक होंगी। भाग 1 की जिसकी 2 यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं और भाग 2 की ये न्यूमेरिकल्स का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि बोर्ड कितने अच्छे तरीके से प्रश्न आपसे पूछता है। हाँ, न्यूमेरिकल करने से पहले आप संबंधित आर्टिकल्स को जरूर पढ़िएगा। पहले अपना जो सैद्धांतिक पक्ष आपने पढ़ा हुआ है उसे रिवीजन करें, उसे रिवाइज करें और उसके बाद आप उन प्रश्नों को करना शुरू करें। ये सेट 1 2018 का पहले का डा क्वेश्चन अब तक पढ़ाए गए भाग 2 में से पहले का डा क्वेश्चन है। एक लेंस दिया गया है और ये इसकी प्रथम फोकस दूरी है, ये इसकी द्वितीय फोकस दूरी है। प्रथम फोकस दूरी से x1 दूरी पर एक वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस से x2 दूरी पर बना है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न 4 में से x2 का मान क्या होगा। तो आप अनसॉल्व्ड में देखेंगे कि 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। विस्थापन विधि में न्यूनतम दूरी के लिए न्यूनतम दूरी 4f होनी चाहिए, यानी x1 प्लस f1 प्लस f2। ये दूरी f1 है और ये दूरी f2 है प्लस x2 बराबर 4f होना चाहिए। यहाँ आपको ये दिया गया है कि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है और जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम होता है
तो प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी के बराबर होती है। अर्थात यहाँ पर F1 बराबर होगा F2। यहाँ रखें x1 प्लस F प्लस F प्लस x2 बराबर 4F, x1 प्लस x2 बराबर 4F माइनस 2F बराबर 2F, x2 बराबर आ जाएगा 2F माइनस x1। ये निकल कर आ गया यहाँ पर। तो ये चौथा ऑप्शन शायद इसमें दे रखा है। तो x2 का मान 2F माइनस x1। यहाँ पर विस्थापन विधि लगी हुई है कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक है तो लेंस की दो स्थितियों में एक पिन का वास्तविक व अल्ट्रा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर प्राप्त होता है, तो वो न्यूनतम दूरी 4F होनी चाहिए। तो वो न्यूनतम दूरी 4F हमने ले ली है। तो यहाँ पर x1 प्लस F1 प्लस F2 प्लस x2 बराबर 4F। यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो तो प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी के बराबर होगी। अब देखते हैं इसमें एक छोटे से सवाल में कितनी जानकारियां हमसे ली गई हैं। एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि दोनों पिनों के बीच की न्यूनतम दूरी 4F होनी चाहिए, एक जानकारी। दूसरी जानकारी, लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो तो प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी के बराबर होती है। और ये वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4F हमने रख के इस सवाल को हल कर लिया है। अब हम इसी सेट के सवाल 2 खा पर आते हैं, जो प्रिज्म में से पूछा गया सवाल है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। जैसा कि आप जानते हैं अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण एक ही बात है। एक अपवर्तक कोण होता है और एक अपवर्तन कोण होता है। तो ये अपवर्तक कोण मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण एक ही बात है। तो यहाँ पर A बराबर 60 डिग्री दिया गया है। हम प्रिज्म बना लें एक, और ये प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। इसमें एक पृष्ठ पर आपतित अविलंबवत प्रकाश किरण, अविलंबत प्रकाश किरण गिरी है ये, तो ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री। अविलंबत, एक पृष्ठ पर अविलंबवत गिर रही है प्रकाश की किरण, तो आपतन कोण I 90 डिग्री हो गया। दूसरे पृष्ठ को स्पर्श करते हुए पारगमित होती है, यानी वो इस तरह से निकल रही है प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये यहाँ पर यदि ये अपवर्तक कोण 90, यहाँ पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री है तो ये निश्चित तौर पर क्रांतिक कोण होना चाहिए। तो हमें ये क्रांतिक कोण होगा, तब जाकर ये पृष्ठ से अंतरासर्पी होती हुई स्पर्श करती हुई बाहर निकलेगी। ये 90 हो गया, ये फिर 60 है, तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो गया। ये इस पर अविलंबित है, तो C बराबर 90 माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का क्रांतिक कोण C बताइए। तो क्या आ गया, अपने आप निकल कर आ गया, क्रांतिक कोण का मान 60 डिग्री है। तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित बात मालूम होनी चाहिए। अविलंबित गिर रही है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हम क्रांतिक कोण 60 डिग्री निकाल लेंगे। अब हम इसी सेट के क्वेश्चन नंबर 3 घ पर आते हैं। आज हो सकता है आपके पास आंसर नहीं होगा, लेकिन हम कल और फिर इसी सेट 2018, 19, 20 के वो क्वेश्चन लेंगे जो पढ़ा दिया गया है
तो यहाँ पर 3 घा 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस अर्थात NaG बराबर 3/2। उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। R1 बराबर R2 बराबर 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, और 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है लेंस के दोनों ओर, यानी यहां दोनों ओर का माध्यम का अपवर्तनांक हमें दे रखा है NaL बराबर 4/3। ये हमें दे रखा है 4/3 के में रखा है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये इसका प्रकाशिक केंद्र C है, इससे बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी है। ब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2, इसे जिस माध्यम में रखा गया है उसका अपवर्तनांक 4/3 है। तो यहां पर पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हमें क्या देखना है यहां पर, यहां आप एक सवाल में देखें, एक चीज नहीं, इसमें कई बातें पूछ ली गई हैं और यही बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों की विशेषता है। इसीलिए हम बुक के प्रश्नों के साथ साथ इन प्रश्नों पर भी विशेष फोकस करेंगे जो परीक्षा में, और इसी की कॉपी हमें बनानी है। NaL बराबर 4/3, तो इसका अपवर्तनांक जो होगा, यहां पर सूत्र है हमारे पास 1/V माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये लेंस के लिए सूत्र है। आपको बताया गया है कि यदि ये उत्तल लेंस है तो यहां प्लस हो जाएगा, यदि ये अवतल होता तो सूत्र यही रहता, आगे माइनस आता। U कितना दिया है, U बराबर -20 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे यहां U आपको दे रखा है -20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा वो हम इसकी स्थिति निकालते हैं। प्रतिबिंब कहां बनेगा, बी इन क्वेश्चन पूछा गया है 1/B माइनस 1/-20 बराबर NLG। ध्यान दें, यहां NLG आएगा। क्यों? क्योंकि गिलास का अपवर्तनांक इस द्रव के सापेक्ष होगा, क्योंकि ये द्रव में है। NLG -1 1/20 10 1/10 प्लस 1/10। हम जानते हैं कि NLG बराबर NaG/NaL बराबर 3/2/4/3 बराबर 9/8। ये 9/8 आ गया। तब NLG का मान रख दीजिएगा 1/V
समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर एक बट्टे बी प्लस 1/20 बराबर 9/8 माइनस 1 2/10 1/10 प्लस 1/10 2/10 1/b प्लस 1/20 बराबर 1/8 इंटू 2/10। यहाँ पर कितना आ गया 4। 1/v बराबर 1/40 माइनस 1/20 बराबर माइनस 1/40 v बराबर -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि इसका प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा, इसके इधर ही बनेगा इसका प्रतिबिंब। अब हम देखें तो इसमें क्या बात ध्यान देने की है कि लेंस किस में रखा है, या लेंस द्रव में रखा है, तो हमें लेंस के पदार्थ का वर्तनांक उस द्रव के सापेक्ष चाहिए, तो NLG लगाया जाएगा। उत्तल लेंस है तो 1/R1 प्लस 1/R2, यदि अवतल होता तो 1/R1 प्लस 1/R2 ही रहता, लेकिन आगे माइनस आ जाता, -1/v माइनस 1/u बराबर -n माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए सेट 2 पर आते हैं। ये सेट 1 में 3 प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे गए हैं जो अब तक पढ़ाया है। अभी इसमें प्रकाशिक यंत्र, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी है, तो हम इसी क्रम से चलते रहेंगे। एक ही पदार्थ के 3 प्रिज्म, इनके अपवर्तक कोण 30 डिग्री। ये सेट 2 का दूसरे का डाक क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक ही पदार्थ के 3 प्रिज्म, इनके अपवर्तक कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री व 60 डिग्री हैं। इन प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपण क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखने में न्यूमेरिकल है, लेकिन वास्तव में ये आपकी जानकारी पर, डीप नॉलेज पर आधारित सवाल है। याद करिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर θVr/Δy बताया गया था, या NV-NR/Ny-1। तो इसमें हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि ये वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। ये प्रिज्म के पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, तो उस पदार्थ का, याद करिए मैंने आपको बताया था कि उस पदार्थ का चाहे प्रिज्म बनाएं, कितने भी डिग्री प्रिज्म कोण लें, लेंस बनाएं, एक बेलन लें, कुछ भी ले लें, उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1:1:1। क्यों? क्योंकि एक ही पदार्थ के 3 प्रिज्म हैं, तो मुख्य बात क्या है? एक ही पदार्थ है। अतः प्रिज्म कोण कितना भी रख लीजिए, उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम इसके लेंस भी बना लें, लेंस प्रिज्मों से मिलकर बने माने जा सकते हैं, तो इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता का अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा, 1:1:1। सेट 3 में पहले का डाक क्वेश्चन है। प्रकाशिक तंतु में किस गुण का उपयोग होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। किस गुण का उपयोग होता है? तो व्यतिकरण अभी तो पढ़ा नहीं है, विवर्तन नहीं पढ़ा है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन, तो प्रकाशिक तंतु को बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है और इसमें संदेशों को, सिग्नल को बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का सवाल है और ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। अब हम यहाँ पर बात करें, एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं यहाँ। क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन, फोर्थ का सेट 3 2018। जल से भरे 40 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक, एक टैंक है 40 सेंटीमीटर गहराई का है, ये गहराई H बराबर 40 सेंटीमीटर, ये इसकी गहराई दी है। तली पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा है, यहां पर बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा है O। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश निर्गत होता है। जल का वर्तनांक 4/3, NaW बराबर 4/3। याद करें, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में मैंने पढ़ाया था मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। तो मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व में ये बताया गया था कि मछली कितने क्षेत्रफल में देख सकती है। तो उसका आंसर था एक शंकुकार क्षेत्र में, उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है एक शंक्वाकार होता है। प्रकाश की किरण ये जा रही है यहाँ से, और ये प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी और हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, ये आई से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये